परावर्ती दूरदर्शी, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? रिफ्लेक्टिंग टाइप रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का मतलब क्या है? ऐसी टेलीस्कोप, ऐसी दूरदर्शी जिसमें रिफ्लेक्शन होता हो। अभी तक हमने यूज करा है लेंस। तो मुझे बताओ, लेंस वाली टेलीस्कोप तुम्हारे क्लियर है क्या? क्या नाम है उसका? लेंस के अंदर रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन। लेंस में क्या होगा? अपवर्तन। तो जो अब तक पढ़ी है वे है अपवर्ती दूरदर्शी, और जो अब पढ़ रहे हैं वो है परावर्ती दूरदर्शी। परावर्ती दूरदर्शी का मतलब इसके अंदर क्या यूज करते हैं? लेंस। लेंस की जगह यूज करेंगे जहां पर रिफ्लेक्शन करता हो, जो वो है दर्पण। तो हम यहाँ यूज करेंगे इसमें दर्पण। दर्पण यूज करके हम इस टेलीस्कोप को पिछली वाली टेलीस्कोप से, जो हमारी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है अपवर्ती, उससे बेटर बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो सब हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहला देखो कि परावर्ती दूरदर्शी होती कितनी तरह की है। पहली न्यूटोनियन, पहले लिखवाई भी तुमने या नहीं लिखवाई? न्यूटोनियन टेलीस्कोप। और सेकंड कौन सी है? कैसेग्रेन। कैसेग्रेन साइंटिस्ट है, और कैसेग्रेन ने जो वो बनाई है वो है कैसेग्रेनियन। जैसे तुमने देखा होगा आईआईटी, आईआईटी में पढ़ने वाले अपना को क्या कहते हैं? आईआईटीएन। तो ईएन का मतलब क्या होता है? जो उससे रिलेट करता हो। तो ऐसे ही कैसेग्रेन से रिलेट करने वाली का कैसेग्रेनियन, और न्यूटन से रिलेट करने वाली का न्यूटोनियन नाम रख दिया हमने। अब न्यूटोनियन और कैसेग्रेनियन, न्यूटोनियन न्यूटन ने बनाई है, कैसेग्रेन कैसेग्रेन ने बनाई है। जो इससे पहले है वो किसने बनाई थी? वो बनाई थी गैलीलियो ने। याद रहेगा ना? जो लेंस वाली टेलीस्कोप है रिफ्रैक्टिंग यानी कि अपवर्ती, वो गैलीलियो ने बनाई है। गैलीलियो को तुम जानते होगे, बहुत अच्छा खासा नाम है फिजिक्स में गैलीलियो का, स्पेस के नाम पे। तो यहाँ पे जो ये बनाई है ये न्यूटन और कैसेग्रेन की बनाई हुई है। क्या करते हैं इसमें, और इसमें कैसे उसमें सुधार करके इनको बनाया गया, ये कैसे बेटर है उससे उदाहरण आज देखना है। एग्जाम में 1 या 2 नंबर की आ सकती है अगर आई तो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो 12th के बेस पे है नहीं, आगे जाके इंपॉर्टेंट बनती है, लेकिन यहाँ तो बहुत ज्यादा इनका रोल प्ले होता नहीं है। चलो मैं इधर बनाता हूँ उसकी। हमें क्या पढ़ना है? केवल इनकी पढ़नी है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के साथ साथ वर्किंग देख लेंगे कैसा काम करता है, कोई डेरिवेशन नहीं करनी। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई भी टेलीस्कोप अगर है तो उसका एक मैग्निफिकेशन होता है। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? आवर्धन। मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप मतलब दूरदर्शी का आवर्धन। दूरदर्शी का जो आवर्धन होगा वो हमेशा एक ही फॉर्मूला होता है, -FO अपॉन FE। मतलब FO अपॉन FE होता है, और यहाँ पे जो हमारा होगा इनका वो होगा -FO अपॉन FE। क्योंकि हमने पढ़ा था लेंस में जब नेगेटिव आता है M का मान, तो उसका मतलब ये होता है कि वो जो इमेज बनी है वो रियल है, यानी कि प्रतिबिंब आपका वास्तविक है। M का मान अगर नेगेटिव है तो, और M का मान अगर पॉजिटिव है तो। मैंने तुम्हें लिखवाया ना कि M का मान ग्रेटर देन 1, M का मान लेस देन 1, M का मान ग्रेटर देन 0, लेस देन 0। याद है कुछ लेंस के लिए? तो लेंस के लिए अगर M की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब ये होता है कि वो रियल इमेज है, तो यहाँ पर रियल बनती है, वहां इमेजरी बनती थी। मैं समझाऊंगा कैसा बनती है, ये ध्यान रखना है फॉर्मूला। ठीक है, यही फॉर्मूला रहेगा सब जगह, और यही याद रखना, और कुछ याद नहीं करना। नोट कर लो चाहो तो, या बाद में कर लेना, बाद में कर लिया, पहले मैं फिगर बनाता हूँ उसको, बाद में कर लेना। इसको टेलीस्कोप की ही शेप देते हैं जैसी टेलीस्कोप होती है। इधर से थोड़ी सी वाइड होगी है जाके, पता नहीं कैसे वाइड हुई है बार बार। तो ये है हमारी एक ट्यूब, इसे ट्यूब बोलते हैं। ट्यूब का मतलब ये है कि ये कुछ ऐसी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, ये किसी मेटल की हो सकती है, ये कांच की हो सकती है, लेकिन हाँ इससे बाहर लाइट नहीं निकलती, लाइट इसके अंदर जाएगी, और अंदर जाने के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे एक मिरर, दर्पण। ये दर्पण कैसा है? कैसा मिरर है बताओ? ये तो कॉनकेव है ना, अवतल दर्पण। तो जो अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण पे कोई भी प्रकाश की किरण अगर आएगी तो क्या होगा? क्या वो सीधी चली जाएगी? नहीं, जो भी प्रकाश की किरण इस अवतल दर्पण पाएगी, वो प्रकाश की किरण यहां पर आने के बाद इसके पार ना जाते हुए वापस जाएगी इसके फोकस पे, क्योंकि जो भी आएगी वो समांतर होकर आएगी। अगर मैं यहाँ इसका एक
प्रिंसिपल एक्सिस बना दूं, यानी कि मुख्य अक्ष, तो ये मुख्य अक्ष है। अगर ये मुख्य अक्ष है तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आती है, और जब मुख्य अक्ष के समांतर आती है प्रकाश किरण तो फोकस हो जाती है। तो इसका जो फोकस होगा वो इधर होगा, क्योंकि इधर सेंटर उधर फोकस। सेंटर तक की डिस्टेंस अगर लेंस से लेंगे तो वो r है, और अगर उसकी आधी लेंगे तो वो f है। तो f उधर तो होगा जिधर r होगा, जिधर c होगा। तो ये फोकस मान लो यहाँ है, मैंने इसका फोकस यहाँ मान लिया, इसका फोकस यहाँ है। इसका मतलब है जितनी भी ऑप्टिक रेज आएंगी, प्रकाश की किरणें जितनी भी आएंगी, वो सभी यहाँ आने के बाद कहाँ मुड़ेंगी? बहुत सारी आएंगी इसमें प्रकाश की किरणें, लेकिन वो सारी की सारी कहाँ मुड़ेंगी? आके फोकस पे, यानी कि फोकस पे आ जाएंगे। अच्छा, अगर ये फोकस पे आ गई तो मैं इसको देखूं कैसे? देखो, आपको कोई इमेज कब दिखती है? इमेज तब दिखती है जब आपके पास एक प्रिंसिपल एक्सिस हो और उससे कोई ऑप्टिक रे दो या तो सच में एक दूसरे को काटती हूं, या फिर ऐसा लगता हो कि वो काट रही है, प्रतीत होती हूं ऐसी, है ना, एपियर्स। तो अगर वे सच में एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, एक दूसरे को काट देगी, तो वहीं पे आपकी इमेज बनती है। पता नहीं इस बात का? देखोगे कहां उस इमेज से? उस इमेज को देखोगे कहां? लेंस के पास से देखोगे। अब ये बताओ, अगर यहाँ पे मैं इमेज बना दूं, इनको ला के यहाँ जोड़ दूं, तो यहाँ एक इमेज बन जाएगी, लेकिन ये देखोगे कैसे? आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, अपनी आंख को लाना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं होता कि आंख निकाल के वहां ले गया मैं छोटी सी, और फिर अपनी आंख सेट कर ली। हमें पूरे को जाना पड़ेगा वहां पे। अगर मैं पूरा गया तो यहाँ से लाइट ना रोक देंगे। अच्छा, ये क्या तुम इधर से आ सकते हो आंख देखने के लिए? इधर आपकी आई हो सकती है? नॉट पॉसिबल। कैसे टेलीस्कोप के अंदर ही घुस गए देखने के लिए? बाहर से देखेंगे। अगर बाहर से देखोगे तो ये टेलीस्कोप से जितना भी, भाई टेलीस्कोप काफी बड़ी होती है, लेकिन फिर भी अगर तुम खड़े होकर देखोगे टेलीस्कोप से, तुम्हारे पीछे से लाइट आ रही है, उसी का तुम इमेज देख रहे हो, तो क्या लाइट प्रॉपर जाएगी? तुम्हें समझ आ रही बात कुछ? अगर यहाँ पे हमारी आई होगी तो लाइट इसमें से रुकेगी, लाइट रुकेगी तो लाइट यहाँ पे जा नहीं पाएगी, और अगर लाइट नहीं जा पाई तो इसका क्या मतलब है? अगर लाइट यहाँ पे नहीं जा पाती है तो इसका मतलब है कि आपके पीछे से आने वाली जो रोशनी है वो यहाँ इस इमेज पे इफेक्ट डालेगी। ये इमेज गंदी बनेगी, साफ नहीं दिखेगी तुम्हें, लाइट पूरी नहीं जा रही। क्लियर है? तो उन्होंने क्या करा, न्यूटन का, ये सब काम न्यूटन का करा हुआ है, न्यूटन ने टेलीस्कोप पढ़ रहे हैं हम। तो न्यूटन ने सोचा कि भाई इस इमेज को यहाँ से शिफ्ट करके कहीं और बना दो। यहाँ तो बन गई इमेज, सही है, मिल गया, आगे बन गई, लेकिन इसको कहीं शिफ्ट कर दो। शिफ्ट करने के लिए क्या करा उन्होंने? इस फोकस को मैं यहां से हटा के ऊपर लिख दूंगा बाद में, और यहां पे उन्होंने एक मिरर लगा दिया। देख रहा है? ये मिरर 90 डिग्री नहीं है, ये मिरर कुछ तिरछा इस तरह एंगल से बना हुआ है, ताकि ये सबकी जो ऑप्टिक रेज आ रही है, ऑप्टिक रेज जो जाएंगी वो तो जाएंगी फोकस पे, लेकिन फोकस पे जाने से पहले ये हमने लगा दिया रास्ते में, तो ये इनको शिफ्ट करके यहां बना देगा कहीं। ये शिफ्ट हो जाएगा बस। ये इसने डाइवर्ट नहीं करा, ये इसने कन्वर्ट नहीं करा, कन्वर्जन नहीं करा, केवल शिफ्ट कर दिया, इमेज को वहां से हटा के कहीं और लगा दिया। तुम्हें समझ नहीं आई? मान लो यहाँ लाइट आ रही है, सूरज की लाइट आ रही है, मैं यहाँ शीशा लगा दूं तो यहाँ आएगी पीछे, फिर वो रिफ्लेक्ट होकर और चली जाएगी। तो शिफ्ट कर सकते हो तुम किधर किधर, यहाँ से वहां शिफ्ट कर सकते हो, ऐसे इसको भी शिफ्ट कर लो। चलो करते हैं शिफ्ट। तो ऑप्टिक रेज जो ये जो आती किरण, ये यहाँ आती, यहाँ आती है, और ये वाली कहाँ आती? चलो थोड़ा सा सही है। अरे बार बार क्यों नहीं सही बन रहा? अब ठीक है। तो ये भी यहीं आनी चाहिए थी, ये भी यहीं आती, लेकिन रास्ते में आपने क्या लगा दिया? अब ये यहां तक तो प्रॉपर आएंगी, लेकिन उसके बाद नहीं जा सकती फोकस पे। फोकस में मिलती तो फिर देखेंगे कैसे ना, प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसको शिफ्ट कर देंगे। अब शिफ्ट कैसे करेंगे? अब तुमने ऐसा लगा रखा है, कुछ सोच के बताओ। इधर से लाइट आ रही है, तुम इसे ऐसा लगा दोगे तो नीचे ना रहेगी लाइट, तो ये शिफ्ट हो गए, कहां पहुंच जाएंगी? नीचे। तो इसको हम यहां से हटा देंगे थोड़ा सा, और ये शिफ्ट हो गए, यहाँ नहीं मिलेंगी, थोड़ा सा नीचे मिलेंगे। हाँ, किसने? नहीं, ये को लाइट रोकेगा। रुक जाओ, अभी बताता हूँ। तो अब हमने यहाँ लगा दिया, इमेज कहाँ बनेगी बताओ जरा? इमेज बनेगी यहाँ। अगर इमेज यहाँ बनेगी तो, अगर इमेज यहाँ बनेगी तो देखोगे कहाँ? यहाँ से देखेंगे, क्योंकि यहाँ हमें बनाना पड़ेगा इसका प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या होता है? मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष है, तो लेंस कहाँ लगेगा? लेंस एक तो जरूरत पड़ेगी, एक लेंस की जरूरत पड़ेगी, कौन से की? आई पीस की, नेत्रिका की। तो नेत्रिका कहाँ रखूं बताओ? यहाँ रखेंगे ना नेत्रिका, तो हमारी नेत्रिका है, और अगर ये नेत्रिका है तो नेत्र कहाँ है? नेत्र कहीं यहाँ होगा, तो ये आपका नेत्र है। नेत्र यहाँ पे लगाएंगे, इसमें देखेंगे टेलीस्कोप में, टेलीस्कोप में देखेंगे तो ये दिखेगा,
ये हो सकता है आगे पीछे थोड़ा सा हो जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ अब ये रास्ते में नहीं आ रहा तुम्हारे, कि भाई तुम्हारे रास्ते में आई है, अब तुम्हें लाइट मिलेगी यहां से और आंख रहेगी यहाँ पे, तो क्या आप रास्ते में हो लाइट के, तो लाइट रोकोगे नहीं, अब लाइट नहीं रुकेगी और ये इमेज बन जाएगी। समझ में आई बात? ये सबसे पहले किसने बनाई? न्यूटन ने। लेकिन एग्जाम में मुझे लगता है आएगी, या ऐसा कुछ आएगा कि भाई न्यूटन ने टेलीस्कोप को बना के दिखाओ, फिगर बताओ इसका, ऐसा कुछ, या ये भी नहीं लगता कि इसका मैग्निफिकेशन पूछेंगे, क्योंकि सबका सेम ही होता है, तो पूछेंगे क्या फिर? पूछेंगे भाई ये, अच्छा पहले लिख देते हैं इसका क्या नाम है। ये अवतल दर्पण है, ये क्या है? ये है क्या है? ये क्या कहते हैं? प्लेन मिरर को क्या कहते हैं? समतल दर्पण, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। और ये क्या है? ये है कॉनकेव मिरर। सब कुछ मिरर में चल रहा है यहाँ पे। अच्छा ये क्या है? ये आईपीस है, और आईपीस क्या होती है? नेत्रिका। और नेत्रिका एक्चुअल में क्या है? एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, एक उत्तल लेंस है। केवल यही लेंस है इसमें, और सब इसमें जो यूज हुआ है वो सब दर्पण का काम है, केवल यही लेंस है। ये लेंस लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको इमेज देखनी है। यहाँ पे अगर मैं कोई एक दर्पण लगा दूंगा तो क्या होगा? वो आने देगा इमेज तक, आंख तक, तो वो तो बना ही नहीं सकता। तो यहाँ पे लेंस लगाना पड़ेगा ताकि आई के सामने एक लेंस रहे और वो इसको देख सके। यहां तक क्लियर है? ये सब एक नली है, ट्यूब है, ये ट्यूब है। इस ट्यूब में से लाइट नहीं निकलेगी चारों तरफ, क्योंकि अगर चारों तरफ लाइट निकलेगी तो ये फिर ट्यूब लाइट को अच्छे से कलेक्ट नहीं कर पाएगी। अब यहाँ पे तुम्हें याद होगा थोड़ा सा, टेलीस्कोप में हमने क्या पढ़ा था, मैं एक बार रिवाइज करवा दूं तुम्हें। एक बड़ा सा लेंस लिया था जिसका नाम रखा था हमने ऑब्जेक्टिव लेंस, मतलब ये है अभिदर्शक, और इसके सामने क्या थी? एक नेत्रिका छोटी सी। तो पूरी की पूरी जो लाइट आ रही थी वो कहां पर आ रही थी? लाइट आ रही थी अभिदर्शक पे, और इसकी जो इमेज बन रही थी, फिर यहाँ हमने फोकल प्लेन पे इमेज बनाई थी, वो कहां जा रही थी? वो इसके पास जा रही थी, पीछे जाके इमेज बना रहा था, याद है? तो जो लाइट ऑप्टिक इस पे आ रही है ऑब्जेक्टिव पे, यानी कि अभिदर्शक पे जो लाइट आ रही है इनफाइनाइट से, ये अभिदर्शक यहाँ लगाया क्यों है? क्या काम है इसका? क्या ये इमेज बना रहा है? इमेज थोड़ी बना रहा है, ये तो हल्की सी इमेज बनाई और उसने ऑब्जेक्ट इसने बनाया, कर तो प्रतिबिंब तो इसने बनाया ना, तो ये क्या कर रहा है फिर यहाँ? इसका क्या काम है इतने बड़े लेंस का? इसका काम है लाइट को कलेक्ट करना। अब आपका वो कहाँ है, जो वस्तु है वो कहाँ है? वस्तु रखी अनंत पे। अब इतनी दूर तुम चांद तारे देखोगे, तारे तो खैर नहीं दिखते, बहुत दूर है वो, इनफाइनाइट। समझा रहा मैंने क्यों होते हैं? समझा रहा ना तारे क्यों नहीं देख सकते? नहीं बताया? तारे हमसे प्रकाश वर्ष दूर हैं, प्रकाश वर्ष, कई कई साल लग जाते हैं कि तारों तक पहुंचेंगे हम। तो अगर कई साल तुम्हें तारों तक पहुंचने में लग जाएंगे तो कैसे देख पाओगे इतने दूर की चीज को? पॉसिबल है? हम अभी इतने डेवलप नहीं हुए साइंस में कि हम तारों को देख सकते हो, है ना? तारे हमसे प्रकाश वर्ष दूर है। तारे आज तक कोई नहीं देख पाया कि तारे कैसे हैं, तारे को ग्रह हैं, उपग्रह हैं, गैलेक्सी हैं। तारे कुछ हैं जो भी है हमारे सामने, लेकिन तारों तक पहुंचने में हमें कई सौ साल भी लग सकते हैं। ये जो तारे हमें दिख रहे हैं पता नहीं कब के होंगे, ये तो तब दिख रहे हैं जब हमारे पास आंखों पे लाइट आई है। अब हो सकता है 100 साल बाद हमारी आंखों पे लाइट पड़ रही हो आगे, तो वहां से 100 साल पहले चली होगी तो अब पहुंची होगी। तो तारे एक्चुअल में एग्जिस्ट करते भी हैं, वो जो तारा हमें दिख रहा है वो पता नहीं ना हमें, तो तारे हमसे बहुत दूर है। इनको देखने के लिए अभी शायद साइंस को और डेवलप होना पड़ेगा, तब जाके तारे दिखेंगे। अभी तारे के बारे में कुछ नहीं बात करते। मान लो चांद देख रहे हैं हम, तो चांद तो देख सकते हैं। अब मान लो हम चांद देख रहे हैं, चांद जाने में भी लाइट में बहुत टाइम लगता है, 8 मिनट के आसपास, तो 499 सेकंड लगती है सूरज से आने में, है ना? पता है ना टाइम तो इतना, 499 सेकंड सूरज से रोशनी आने में यहां तक। तो सोचो 500 सेकंड के आसपास ले रहा है, इतना तेज चलने वाला प्रकाश भी सूरज से कहीं दूर ले रहा है। और ये भैया तारे हैं, इनसे प्रकाश वर्ष लग रहे हैं, कई सौ, तो कितनी दूर होंगे ये? तो इनको देखना लगभग इम्पॉसिबल सही है फिलहाल तो सूरज को नहीं देख सकते हम, हीट इतनी ज्यादा है। तो अब अगर इतनी दूर की कोई चीज दिख रही है तो सोचो उसमें कितनी लाइट होगी, है ना? अगर कोई इतनी प्रकाश वहां से चल के और 100 साल बाद हमारी आंखों पर आ रहा, हमें तब भी दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है? उसकी प्रकाश की इंटेंसिटी देखो कितनी तेज होगी वहां। तो रहस्यमय है हमारा ब्रह्मांड। क्या चलती रहेगी खोज, कॉल करके पूछ लियो, मैं बताता रहूंगा। यहाँ पर आ जाते हैं थोड़ा सा। तो ट्यूब जो है हमारी ऐसी होनी चाहिए कलेक्ट कर सके। तो लाइट को कलेक्ट करने के लिए हमने ये यूज किया था, यानी कि जितना ज्यादा प्रकाश वो कलेक्ट कर लेगा उतना ब्राइट इमेज बनेगी हमारी, जितना प्रकाश इकट्ठा हो जाएगा। तो यहां हमने इसको नहीं यूज करा, इसको क्या यूज कर लिया उसकी जगह पे, है ना? तो यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या है, इसको लेंस को हटा के और एक दर्पण यूज कर लिया। तो लेंस हटाया, दर्पण लगा दिया। इसकी क्या जरूरत पड़ी? बस शिफ्ट करने के लिए। तो काम तो यही कर रहा था, डायरेक्ट ही बन जाता, लेकिन शिफ्ट करने के लिए इधर से देखेंगे कैसे ना। अब देख लेंगे आराम से, साइड में से आराम से खड़े हो, देखो मुझे से। अब तुम पूरे के पूरे खड़े हो तब भी लाइट नहीं रुक रही तुमसे, क्योंकि लाइट यहां से जा नहीं रही। समझ में आई बात? ये किसकी थी? ये थी न्यूटन की। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो ऑप्टिक रेज है जो यहाँ आ रही है, ये सारी की सारी नहीं आती। ये सारी की सारी ऑप्टिक रेज यहाँ पे नहीं आती, कुछ इधर चली जाती हैं, कुछ इधर चली जाती हैं। अगर इसमें थोड़ा सा भी कर्व हो, थोड़ा सा भी ये उत्तल हो जाए, तो उस टाइम पे क्या होगा? ये सबको एक जगह लाके
फिक्स कर देगा। अगर उत्तल दर्पण लगा दूं यहाँ पे तो इन सभी को एक जगह उठा के रख देगा ये। लेकिन अभी फिलहाल क्या हो रहा है, अभी हमने प्लेन लगा रखा है, तो प्लेन में क्या होगा, तुम्हारी आंख पे कुछ तो आएंगी और कुछ साइड में से तो निकल जाएंगी, वो तो वेस्ट हो जाएंगी। तो इतनी मुश्किल से तो हमने इसको अपने रास्ते, हम इसके रास्ते में ना आए इसलिए तो हमने ये लगाया, और इसे लगाने के बाद भी कुछ ऑप्टिक रेज साइड में निकल रही है। तो ये हमें बात थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, मुझे तो लगी क्योंकि हमें तो समझना है, तुम्हें भी समझना है, लेकिन कैसेग्रेन को नहीं लगी। कैसेग्रेन ने क्या बोला कि भाई यहाँ पे आप जो यूज कर रहे हो ना, ये बस इसको हटा के एक यूज कर लो चीज जिसका नाम है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से क्या होगा, जब प्रकाश की किरणें यहाँ आएंगी तो उनको सभी को वो फोकस कर देगा एक लाइन पे, और ऐसे बिखरेंगी नहीं वो। समझ में आई बात? लेंस पूरा लिया, आई चारों तरफ फैल गई, तो उसमें जाएंगी भी, सामने भी जाएंगी, लेकिन ऐसे इतनी अच्छी तरीके से नहीं आएंगी जैसे हमने दिखा रखी है, कुछ साइड में से निकल जाएंगी। कुछ प्रकाश की किरणें आई, चलो मैं एक दिखाता हूं यहां से कि ये आई और यहां तक ये पहुंची भी, लेकिन उसके बाद ये प्रकाश किरण यहां से निकल गई, तो ये तो मिली नहीं कहीं भी। अब अगर ये बेचारी मिलेगी नहीं कहीं भी तो इमेज के लिए बेकार है, वेस्ट है। अगर ये वेस्ट है तो फिर इमेज आपकी डल दिखेगी थोड़ी सी, तो पूरी लाइट का यूज नहीं हो रहा, उसका कौन करेगा यूज? कैसेग्रेन। कैसेग्रेन भी यही बना दूं, कैसेग्रेन भी यही बना दूं। देखो कैसेग्रेन के टेलीस्कोप में क्या, चलो इसको थोड़ा सीधा बना देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत है। अच्छा इसको मिटाऊं पहले। क्या है ये? अवतल लेंस, वही अवतल लेंस नहीं, दर्पण, अवतल दर्पण। प्रकाश की किरणें आएंगी, और ये जो प्रकाश की किरणें आई हैं, ये आने वाली किरणें हैं भाई, मैं बना देता हूँ इसको कौन कौन सी आ रही हैं। ये सब प्रकाश किरणें हैं, और ये जो प्रकाश किरणें आ रही हैं इनको हमें कहां मिलाना है? फोकस पे। मान लो फोकस आपका यहां है, तो क्या ये सारी फोकस पे आ जाएंगी? हाँ फिलहाल तो आ जाएंगी, लेकिन वो दिक्कत है ना, दिखता नहीं। न्यूटन ने इसका क्या इलाज निकाला कि आप इसको साइड में देख लो, क्लियर। बट जो हमारा कैसेग्रेन की टेलीस्कोप है उसमें उन्होंने बोला कि आप इसको हटा दो बस, और इसकी जगह क्या यूज कर लो, ये यूज कर लो। इससे क्या होगा, ये सारी की सारी जो ऑप्टिक रेज हैं जो इस पे आएंगी उनको ये पार तो भेजेगा नहीं, तो कहां जाएंगे? फोकस पे। मतलब कहां जाएंगे? एक जगह कलेक्ट कर लेगा सबको, और जो एक जगह कलेक्ट करेगा वो आपकी जगह पे ये ऑप्टिक रेज बिना वेस्ट हुए कलेक्ट हो जाएंगी। मतलब कहीं यहां इसमें होल कर देंगे सामने, दिक्कत इसमें भी है। इसमें भी जब ये होल करेंगे तो थोड़ा सा इंटेंसिटी कम हो जाएगी। देखो जैसे इसको देखो, इसमें से जैसे प्रकाश की किरणें आ रही थी तो ये रास्ते में रुक जाएगा प्रकाश, यहां से अगर कितना भी छोटा हो लेकिन कुछ तो रोकेगा, तो यहाँ प्रकाश किरणें नहीं होंगी इस पॉइंट पे, इसके बिल्कुल सामने। समझ में आई बात? सेम यहाँ होगा, ये भी कुछ ना कुछ को रोक देगा यहाँ प्रकाश किरणों का, और जो ये रोकेगा उसमें तो यूज नहीं हो रहा था, ये हुआ था, ये जगह यूज हो रही है, लेकिन इसमें यूज कर ली उसने। उसने क्या बोला कि ये प्रकाश यहाँ से वैसे भी रुक रहा है, यहाँ तो प्रकाश जा ही नहीं रहा, तो बस इनको सारी की सारी को यहाँ इकट्ठा कर लो साइड में ना करके। समझ आया? तो अब ये प्रकाश किरणें कह जाएंगे, इनका रास्ता बताओ मुझे जरा। ये सभी यहां आएंगी, और जब ये यहां आएंगी तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये सारी प्रकाश किरणों को कहां इकट्ठा कर देगा? इस पॉइंट में सबको। कैसा लेंस है ये? अवतल है ये, दर्पण, दर्पण। अवतल किसको लग रहा है? ये उत्तल दर्पण है ये। और जब ये उत्तल दर्पण में प्रकाश किरण आएंगी तो इन सभी उत्तल दर्पण से आने वाली प्रकाश किरणों को यहाँ पे कलेक्ट कर देगा। थोड़ी समझने की कोशिश करना, अगर कोई समझ सके तो तुम्हारे में से। ये मुख्य अक्ष है, अगर मैं प्रकाश किरणों को लाता हूं ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये कहां से होकर जाती है? फोकस से जाती है। ये कैसे आ रही है बताइए जरा? क्या इस लेंस पे मुख्य अक्ष के समांतर है? कैसे हैं? किसी रैंडम एंगल पर आ रही है?
अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर आती ऐसे, तो ये कहां मिलती सारी की सारी? फोकस से मिलती। और इन सभी को अगर फोकस यहां मिलाता मैं तो ये ऐसे चली जाती सब दूर दूर चारों तरफ। पता है इसका तुम्हें? ये जो उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण होता है, ये डाइवर्जिंग है, मतलब अपसारी दर्पण सारों को अलग अलग भेज देगा। लेकिन कब? कोई रूल है ना उसका, कब तब करेगा इस काम को जब सारी की सारी प्रकाश किरणें इसके मुख्य अक्ष के समांतर हो, तब वो फोकस पे जाएंगे। लेकिन यहाँ समांतर थोड़ी है, यहाँ तो इनको कलेक्ट कर देगा ये, क्योंकि ये आ रही है यहाँ पे किसी बड़े बड़े एंगल्स पे, यहाँ चारों तरफ। और जब ये चारों तरफ आएंगी अजीब अजीब एंगल्स पे, तो इन सारी प्रकाश किरणों को कहां भेजेगा? सीधी। अगर तुम यही मान के चलोगे सारी की सारी फोकस पा रही है और इसी का फोकस है, तो ये सारी सारी प्रकाश किरणें जब फोकस पाएंगे तो सीधे हो जाएंगे मुख्य अक्ष से समांतर। तो सारी सारी कहां पहुंचेंगी? तुम्हारी आंख पे। तो ये सारी प्रकाश किरणों को हम यहां पे ले सकते हैं, और यहां पे अगर ये प्रकाश किरणें आएंगी तो यही क्या बनेगी? इमेज। क्लियर है? तो हम सारी प्रकाश किरणों को यहां कलेक्ट कर सकते हैं। और कलेक्ट किस में करेंगे? कलेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है बताओ, बताइए। हमारे पास कलेक्ट करने के लिए क्या है? कलेक्ट करने के लिए हमारे पास है आईपीस। तो हम सभी को कहां भेज देंगे? आईपीस में। अरे वाह, बहुत सही बना दिया मैंने तो ये। तो ये जो प्रकाश किरणें यहां गई हैं, यहां पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? देखो इसे खोल देंगे हम थोड़ा सा। क्यों क्यों खोल दिया? क्या इससे दिक्कत हुई कुछ? नहीं, ये वैसे भी अंधेरे में है, यहां तो लाइट नहीं आएंगे। और यहाँ क्या लगा दिया जाएगा? यहाँ लगा दिया जाएगा आई पीस। और अगर ये आई पीस है यानी कि ये नेत्रिका है, तो यहाँ पे आपकी मुख्य अक्ष है, और यहाँ क्या लगेगी? यहाँ पे लगेगी आई। आई यहां से देखेगी इस इमेज को, ये इमेज यहां से यहां ट्रांसफर हुई है। क्या इसमें एनर्जी का लॉस हुआ है? क्या प्रकाश किरणें इधर उधर गई हैं? नहीं, ये एक दर्पण है, कर्व है, और इसमें प्रकाश किरणें ऐसा नहीं फैलती जैसे इसमें फैली थी। तो ये जो इमेज होगी ये शार्प इमेज बनेगी, और जो ये इमेज थी ये थोड़ी सी डल होगी, मतलब धुंधली। तुम ये बताओ पहले कि तुम्हें न्यूटन में और कैसेग्रेन में अंतर समझ में आया? ये तो समझ में आ गया होगा क्या है, कुछ है थोड़ी इसमें। ये यहां से यहां बना दी, यहां से यहां बना दी, इतना तो काम है इसका। एनसीईआरटी में ये बना हुआ है फिगर, एनसीईआरटी में ये चित्र है, लेकिन ये नहीं बना रखी है, ये मैंने तुम्हें समझा दी। ये तो सीधा कर लोगे तो सीधा कोई कर लो, मुझे दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ फिर भी ऐसा लगता है कि हाँ अच्छा सा लाइट आ रही होगी। तो जो न्यूटन और कैसेग्रेन है, इसमें अंतर क्या है? डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस। पहला कौन सी बनी? न्यूटोनियन। फिर कौन सी बनी? कैसेग्रेनियन। तो न्यूटोनियन के बाद कैसेग्रेनियन बनाने की जरूरत क्या पड़ी? इसकी इमेज थोड़ी सी धुंधली थी, क्योंकि प्रकाश की किरणें थोड़ी सी इधर उधर चली जाती थी फोकस से होकर। लेकिन यहाँ पे हमने क्या यूज कर दिया? एक दर्पण यूज कर लिया, और दर्पण भी कैसा? उत्तल। तो ये सारी किरणों को एक जगह बुलाकर कन्वर्ट इकट्ठा कर देगा, और ये इनको चारों तरफ नहीं भेजेगा। अगर ये लेंस होता तो देखो, लेंस कह रहा हूं मैं, अगर ये प्लेन समतल दर्पण है और मान लो सूरज सामने से सूरज की किरण आ रही है, मैं ऐसा दर्पण लेकर खड़ा जाऊं तो क्या होगा? सारी उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएंगी। और अगर एक लेंस ले लें तो, मतलब ये ले लें, कर्व्ड सरफेस ले लें, तो वो सारी इकट्ठी हो जाती हैं, या तो फैल जाएंगी या इकट्ठी हो जाएंगी। तो हमने इसीलिए इनको इकट्ठा करने के लिए इसको यूज करा है। अगर ये ना यूज करते, हम सेम ऐसा यूज करते, तो फिर ये न्यूटन होती, इसी में कर देते, तब भी यहाँ पर अगर मैं सीधा लगा दूं तो यहाँ पे बन जाएगा ये, तो फिर भी ये न्यूटन ही है, बस लेंस का फर्क है। अभी मैं सोच रहा अच्छा न्यूटन में तो नीचे होता होगा, कैसेग्रेन में सामने होता होगा, ऐसा नहीं है। ये तो मेरी मर्जी है मैं कहां बनाऊं। तुम इसे ऐसा करके शिफ्ट करके थोड़ा सा करना चाहते हो, यहाँ बना लो इमेज, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके सामने बनाओगे तो क्या फायदा है? यहां से जितनी लाइट रुकेगी वहां पर ना लेंस लगा लो, और वहां से तुम्हारे लिए सब यूज हो जाएगा, वो भी जितने पोर्शन में लाइट नहीं आ रही। क्लियर है? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम इसको यहाँ पे रोक ले। और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम्स क्या होती है? मान लो कोई ये तुमने लगा रखा है, हवा में लटका रखा होगा, या हवा में लटका रखा होगा, कुछ तुमने करा होगा इसमें, तो कुछ ट्रांसपेरेंट लगाए जाते हैं, कुछ तार जिससे ये रुक जाए वहां पे, तो कुछ तार भी रोकते हैं लाइट को, ट्रांसपेरेंट वायर्स होते हैं। आजकल बहुत हाईटेक हो गया ये, उनको हम बोलते हैं एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप। जो टेलीस्कोप सबसे ज्यादा पावरफुल मानी जाती हैं, ये बहुत पावरफुल टेलीस्कोप हैं और ये आजकल यूज होती हैं, तो उनको बोलते हैं ELT, याद रखना, एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप। बहुत बड़ी टेलीस्कोप होती हैं, और बहुत बड़ी टेलीस्कोप में ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आज भी है कि इस लेंस को रोकें कैसे। भाई हवा में तो रुकेगा नहीं लेंस, तो लेंस के साथ कुछ लगाना पड़ेगा ना रोकने के लिए, तो वो भी फिर रास्ते में रुकावट बनाएगा, वो भी लाइट को थोड़ा बहुत रोकेगा। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहती है। लेकिन अब हमें देखना है, फिगर बनाना है इसका, तो उससे तो कई गुना, कई हजार गुना बढ़िया बनेगा फिगर, है ना? टेलीस्कोप, हाँ साइज बहुत बड़े बड़े होते हैं टेलीस्कोप के। टेलीस्कोप के साइज 100 मीटर के भी होते हैं, 200 मीटर के भी टेलीस्कोप होती है। 200 मीटर देखो कितना बड़ा होता है टेलीस्कोप का। प्रिज्म
क्यों स्कैटरिंग ऑफ लाइट करनी है, डिस्पर्शन, तो वो लाइट बखेरनी है अलग अलग। प्रिज्म क्या मतलब है इसमें? प्रिज्म, प्रिज्म लाइट को मोड़ता नहीं है, प्रिज्म सिंगल आने वाली लाइट को चारों तरफ बखेर देता है, मोड़ेगा कहां से? प्रिज्म के अंदर क्या मतलब है इसका? इसमें तो यूज करेंगे इसको ताकि सारा रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पहुंच जाए। प्रिज्म तो आर पार निकल जाएगी लाइट, यहाँ खड़े होकर रंग गिन लो बस, ये होगा प्रिज्म का काम। हमें तो लाइट को रोक के इधर भेजना है ताकि इधर इमेज बने। आने वाली सारी लाइट को पकड़ा और पकड़ के अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे हैं। अब यहाँ तक तो हमारे कंट्रोल में है नहीं, लेकिन यहाँ आपके कंट्रोल में होगी कि आप सबको फोकस भेज देंगे, यहाँ भेज देंगे और वहां भेज देंगे, इसलिए काम कर रहे हैं ये। अब मैं क्या लगूँ, नहीं भाई मैं तो इसको प्रिज्म लगाऊंगा, तो कुछ मतलब है इस बात का, पर प्रिज्म लगा दो चलो, फिर क्या होगा? चलो मुझे ये बता दो, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो बाई चांस इसको हटा के प्रिज्म लगा दें तो क्या होगा? तो ये होगा, ये लाइट आएगी, ये व्हाइट लाइट है, और ये व्हाइट लाइट सारी सारी अपने रंगीन बन जाएगी, आगे जाके अलग अलग कलर दिखेंगे। यहां यहां इसका क्या होगा? मैंने केस कहां करवाया इसका? क्या है ये, मुझे नहीं दिख रहा। स्थान पर यदि समतल दर्पण प्रयोग किया जाए तो प्रिज्म के स्थान पर समतल दर्पण क्या? मूर्ख, रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, पूरे के पूरे रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म लगा दें तो ये तो कह रहे हो? हाँ लगा सकते हैं चाहेंगे तो, लेकिन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर इसमें एंगल ऐसा लगाना पड़ेगा कुछ कि उस एंगल पाएंगे प्रकाश किरण, तो कुछ तो, जैसे देखो मान लो कि मैं यहाँ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप लगाऊं भी, मान लो मैंने लगाया भी, तो ये यहां से मुड़ने के बाद यहां बना देगा इमेज, लेकिन सोचो यहां तो कुछ शर्त है ना इसकी, कुछ कि एंगल 42 डिग्री से बड़ा ही होना चाहिए, पता है था ना, ये छोटा होना चाहिए 42 से बड़ा, 42 से अगर बड़ा होगा तो वो वापस आ जाएगी किरणें, तो अब यहाँ पे एंगल देखना पड़ेगा, पता नहीं कोई सी किसी एंगल पा रही होगी, कोई सी किसी एंगल पा रही होगी। अब जो 42 से छोटी होंगी वो सारी सारी आने की ना इसमें, वो तो पार निकल जाएंगी, तो और दिक्कत हो जाएगी है। यही पूछा होगा इन्होंने, और कुछ तो ना पूछा। तो यहाँ पे एंगल की प्रॉब्लम होती है कि उसमें एंगल देखना पड़ेगा। अच्छा ये अब तुम्हें ये बनाने क्या सब फिगर, ये कौन सी है? न्यूटोनियन, और ये है कैसेग्रेन नियन टेलीस्कोप। दोनों का जो मैग्निफिकेशन है वो सेम रहेगा, मैग्निफिकेशन में कोई डिफरेंस नहीं होगा। एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप से कोई मतलब नहीं आपका। मैंने प्रोसेस समझा दी, अब इसमें नाम अपने आप लिख लियो कि ये लेंस कौन सा, ये लेंस कौन सा है, और उसको नोट कर लो जल्दी। एग्जाम में ये क्वेश्चंस आने मुश्किल है कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है। एग्जाम में आएंगे कि इसमें क्या ऐसी खूबियां हैं जो हमने इसको यूज करा किसी जगह पे, जो हमारी इससे पहली टेलीस्कोप थी, यानी कि अपवर्ती दूरदर्शियों के तुलना में परावर्ती दूरदर्शियां बेटर हैं, तो क्यों है वो देखना है। चलो मैं कुछ रीजंस लिख देता हूं यहाँ, उनको समझना। सबसे पहली प्रॉब्लम कि जो लेंस हैं वो बनाना थोड़ा महंगा है। लेंस बनाना एक महंगा काम है, यानी कि लेंस इतने सस्ते से नहीं बनते। तुमने देखे भी होंगे, तुम जब चश्मे लेने जाते हो अपने बाजार में, तो छोटे छोटे से चश्मे का एक एक लेंस 250-300 रुपए का आता है, दो मिलकर हो गए 500-600 रुपए के, और फिर उसमें फ्रेम लगा लो 300-400-500 रुपए का, हो गया 1000 रुपए का चश्मा तैयार। तो लेंस इतने महंगे हैं, जबकि 10 रुपए का इतना बड़ा शीशा आता है मुंह देखने का, 50 रुपए का उससे बड़ा, 300-400 रुपए के लिए आए तो उसमें तो पूरा आदमी देख लो। तो इतने सस्ते हैं दर्पण लेंस की तुलना में, तो लेंस महंगे हैं, दर्पण सस्ते हैं। पहला तो यही हो गया सबसे पहला, क्योंकि हम इकोनॉमिकल ज्यादा चीजों को देखकर चलते हैं, चलना भी चाहिए, पैसे किसके पास में ज्यादा है। दूसरा, जब हम एक लेंस बनाते हैं तो लेंस की सरफेस का एक समान होना कठिन है, क्योंकि लेंस ढालते टाइम, जब लेंस बनते हैं तो लेंस बनते हैं कैसे पदार्थ से, जैसे लिक्विड होते हैं, बिल्कुल पानी जैसा। उस पानी जैसे को फर्मे से मैं ढाल के अपना एक फ्रेम सा बना के उसमें लेंस बनाए जाते हैं। तो लेंस जब बनते हैं तो उनका सरफेस कितना कर्व है, परफेक्टली कर्व है नहीं है, इसको बनाना टफ रहता है कि कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है सरफेस में, उसकी सरफेस कहीं तिरछी तो नहीं है, या सरफेस कहीं सीधी तो नहीं होगी, कर्व है हर जगह नहीं है, ये बनाने में प्रॉब्लम रहती है लेंस को। जबकि शीशे में ऐसा कुछ नहीं होता,
या किसी भी मिरर में ऐसा कुछ नहीं होता कि उसको तुम्हें सरफेस को बहुत ही कर्व करना जरूरी है, क्योंकि पीछे क्या है, पीछे तो पॉलिश होनी है ना, तो रिफ्लेक्शन हो ही जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें तो पार होकर निकलेगा प्रकाश, तो इसको ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है सरफेस बनाते टाइम। फिर इसके बाद क्या है इसमें प्रॉब्लम, महंगा हो गया, ये हो गया, इसमें एयर बबल्स आ जाते हैं। जब लेंस बनाते हैं तो लेंस बनाते टाइम बीच में अगर एयर आ जाएगी तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगी, वो सघन माध्यम के अंदर विरल माध्यम में बन जाएगा और प्रकाश की किरण जब उसमें से गुजरेगी तो ऐसा भी हो सकता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए। समझ में आ रही बात? तो वो बबल दिखेगा फिर तो बढ़िया एकदम मस्त, तो वो बबल उसके अंदर अगर आ जाएगा तो वो प्रकाश की किरण को रोक देगा, पलट देगा या सही तरीके से नहीं भेजेगा। ये भी एक दिक्कत है उसके बनाते टाइम जो हम फेस कर सकते हैं। फिर एक चौथा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं हम कि हम जो इस लेंस को यूज कर रहे हैं, अभिदृश्यक इतना बड़ा हमने यूज करा, वो अभिदृश्यक बड़ा बनाना आसान है नहीं है? नहीं है। अभिदृश्यक का अपर्चर यानी कि द्वारक बड़ा बनाना मुश्किल है। इस बात को ये अंदाजा लगा सकते हो, दुनिया का सबसे बड़ा लेंस जिसका द्वारक सबसे बड़ा है, यानी कि जो सबसे बड़ा लेंस है वो 10 मीटर का है, वो 10 मीटर व्यास का है, जिसका व्यास 10 मीटर है। अब सोच लो 10 मीटर व्यास का लेंस, और वो भी यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया में तो वो भी ना है। तो 10 मीटर लेंस का अगर एक लेंस 10 मीटर व्यास का एक लेंस यूज करोगे और ये सबसे बड़ा लेंस होगा दुनिया में, तो आप इससे काम कैसे चलाओगे? हमें तो टेलीस्कोप बनानी पड़ती है कई 100 मीटर की, तो वहां पे 10 मीटर कैसे काम करेगा? पॉसिबल नहीं है। अच्छा फिर इसको थोड़ा सा और समझो, तुम्हें ये लगता होगा कि भाई अगर मैं 10 मीटर का लेंस लेके ऐसे 10 लेंस लगा दूं तो क्या वो 100 मीटर का काम करेंगे? एक लेंस, दूसरा लेंस, तीसरा लेंस, हमें एक ऐसी बड़ी सरफेस बनानी है, तो क्या इसमें एक 10 मीटर के लेंस लगा काम कर देंगे? ये तो सारे सारे अपने अलग अलग अपनी ढपली अपना राग गाएंगे, तो कि मैं अपनी यहां मोड़ू तू अपनी यहां मोड़िए, तो इनका ऐसा काम नहीं करा जा सकता। जबकि हम किसी भी दर्पण को लगा सकते हैं। तुमने शीश महल देखे होंगे, देखे? पहले राजा जो अय्याश होते थे वे शीश महल बनवाते थे, पैसा उनके पास कमी होती थी नहीं, जनता मरे जा भूखी, उन्हें वो मतलब नहीं है, अपना लगा रहे हैं कि शीश महल बनवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं। ये तुम्हें बहुत सारे मिल जाएंगे राजस्थान वगैरह में, है ना? तो ये जो ये लगाएंगे यहाँ पे हम दर्पण, तो ये दर्पण बहुत सारे लगा सकते हैं, है ना? दर्पण बहुत सारे लगाए जा सकते हैं। अगर दर्पण बहुत सारे लगा देंगे हम, तो इन सभी दर्पणों का, इन सभी, ये हो सकता है सीधे ही हो, ये बिल्कुल प्लेन ही मिरर हो, यानी कि समतल दर्पण हो सारे सारे, लेकिन समतल दर्पण कर्व पे चिपकेंगे, तो ये सारे के सारे फिर एक ही दर्पण का काम करेंगे। इनसे क्या करना है तुम्हें? प्रकाश किरण रोकनी है या कुछ और भी करना? सभी से रोक के प्रकाश किरण को चलाना है हमें, और रोक के कहां भेजना है? फोकस पे। तो इन सभी के फोकस को ऐसा एक लाइन खींच के जिसका फोकस यहाँ हो, उन सभी पे अर्ज चिपका दो, इस पे सेट कर दो, तो सारे सारे आने वाला प्रकाश इन पे ना पहुंचेगा यहाँ परावर्तित होकर। तो हम इतना बड़ा लेंस लेके, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि एक जैसे लेंस हमें यहाँ चाहिए इतना बड़ा लेंस, और फिर उसके आगे हमें नेत्रिका चाहिए, तो क्या मैं यहाँ पे बहुत सारे लेंस जोड़ के काम कर दूं? लेंस तो एक ही मटेरियल का बनता है, लेंस तुम ऐसा नहीं कि छोटे छोटे लेंस बना के यहाँ काम कर दोगे, नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। जबकि इसमें कर सकते हैं, तो ये पीसेस में काम कर सकता है। तो इसलिए हम ये 10 मीटर का दिख रहा है ना हमें लेंस, तो ऐसा 10 मीटर छोड़ो, तुम 1000 मीटर बना लो, तो ये बनाना आसान है उसी कंपैरिजन में। समझ में आई बात? अच्छा एक और सुनो, इसमें एक होता है क्रोमैटिक एबरेशन और एक होता है इसमें स्फेरिकल एबरेशन। क्रोमैटिक एबरेशन को बोलते हैं वर्ण विपतन, वर्ण विपतन, पतन, वर्ण विपतन। और एक होता है इसके अंदर कहते तो हिंदी में गोलीय विपतन, एक को बोलते हैं गोलीय विपथन। विपथन का जानते हो, पथ से भटक जाना, विपथन हो जाना, विचलन हो जाना। वर्ण विपथन को इंग्लिश में कहता है क्रोमैटिक एबरेशन, क्रोमैटिक एबरेशन। और गोलीय विपथन को बोलता है स्फेरिकल एबरेशन। अब ये स्फेरिकल एबरेशन और क्रोमैटिक एबरेशन क्या है वो समझना है। ये बताओ, इससे पहले जो तुम्हें मैंने बताया वो तुम्हारे समझ में आया क्या है? जब इतनी सारी दिक्कत किसी चीज में होंगी तो आप उसे क्यों यूज करोगे? कोई है मतलब कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स उसमें है और फिर भी हम उसको यूज करे जा रहे हैं? नहीं करेंगे? हाँ बिल्कुल करेगा, लेकिन इन सब से तो कम ही रहेगा वो। अगर वो हानि भी करेगा तो इतना सारे रिस्क लेने से बेटर है कि हम थोड़ी बहुत हानि देख लें, उसको तो हम फिर से ब्राइट कर लेंगे दर्पण यूज करके, है ना? दर्पण जो होते हैं ना समतल वाले, वे ज्यादा हानि करते हैं, जो जो फोकस पर लेके आए जैसे ऐसे दर्पण, वे कम हानि करते हैं, बहुत ज्यादा कम। समतल वाले में दिक्कत है, समतल हमने हटा ही दिया,
हम कैसाग्रेन को यूज कर लेंगे न्यूटन को हटा के। आज भी न्यूटोनियन टेलीस्कोप बहुत ज्यादा यूज होती है, इवन कैसाग्रेन से ज्यादा यूज होती है न्यूटन टेलीस्कोप आज भी, क्योंकि इनकी जो पावर होती है ना एंगल वो बनाने की, इमेज बनाने की, वो काफी अच्छी खासी पावर होती है इनकी, इतनी हल्की छोटी मोटी नहीं होती है। अच्छा, ये जो गोलीय विपतन और वर्ण विपतन है इसको हम पढ़ेंगे।